नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ बातें ऐसी करने वाले हैं जो कि आप लोग उस पर आप लोगों ने भी संज्ञान लिया होगा, आप लोगों को भी जानकारी हुई होगी। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से स्कूलों को मॉर्निंग किया गया है, 1 तारीख से होना था, लेकिन 7 तारीख के बाद से मॉर्निंग हुआ और मॉर्निंग के पहले दिन ही जिस तरीके से जो शिक्षकों की उपस्थिति बनी और लेट सेट हाजिरी बनी, तो उसमें उस हाजिरी के आधार पर शिक्षकों से शोकज किया गया। निश्चित तौर पर विभाग की जो ये तल्लीनता है, इसी तरह से बरकरार रहनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। और इस मुद्दे में सबसे प्रमुख बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी लेट ही पहुंचे थे। कुछ लोग समय से पहुंचे, ऐप की वजह से भी लेट हो जाती है हाजिरी, ये आम बात है। लेकिन पहले दिन के ही आधार पर जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर कार्रवाइयों के लिए पत्र जारी हुआ और जिस तरीके से स्पष्टीकरण पूछा गया, क्या सरकार ने कभी ये सोचा है कि शिक्षकों को 3-3 महीने 4-4 महीने जो वेतन नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो क्या स्पष्टीकरण आज तक कितने बीईओ, डीईओ, डीपीओ से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, ये सोचने वाली बात है। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा है कि कुछ स्पष्टीकरण पूछा गया हो और समय पर शिक्षकों को वेतन मिल गया हो। हमने तो देखा है कई बार, कई होली में पैसा नहीं मिला, दिवाली में पैसा नहीं मिला, छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी पैसा नहीं मिला। ऐसे ऐसे समय को भी मैंने देखा है। तो उस समय तो कोई शोकज नहीं किया गया। आज पहली बार मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास लगा और उसमें आधे घंटे की देरी के बाद 80,000 शिक्षक पर स्पष्टीकरण आ गया। लेकिन आज महीने के 10 दिन बीत गए, फिर भी वेतन नहीं आया। ये 1 महीने की बात नहीं है, इस तरह से कई महीने का भी वेतन बकाया है। क्या यहाँ लेट करने वाले को कोई सजा नहीं दिया जाएगा? आपको गलतियां सिर्फ शिक्षकों में ही क्यों दिखती है? कोई अचानक से 7 बजे की जगह 4 बजे उठने को कहेगा तो एडजस्ट करने में 1-2 दिन लगता ही है। लेकिन उसमें भी सिर्फ कुछ मिनटों की देरी और स्पष्टीकरण आ जाता है, ये चिंतनीय विषय है। हम कतई जो लेट करते हैं शिक्षक, उसके हम सपोर्ट में ये बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लेट हुई है, निश्चित रूप से स्पष्टीकरण हुआ है, होना भी चाहिए। लेकिन हम बार बार इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर लेट स्कूल करने में हो रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण हो रहा है, कारण परीक्षा भी हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात है, एसएस साहब और शिक्षा विभाग के आलाधिकारी महोदय लोगों से ये हम जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आखिर शिक्षक को 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका वेतन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना चल रहा है और अभी तक कोई वेतन का सुगबुगाहट नहीं है। भले ही पत्रों में यह जारी हो गया है कि वेतन देने के लिए आदेश भी निर्गत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संभावना नजर नहीं आ रहा है। जैसे तैसे विशिष्ट शिक्षक बने, जो सक्षमता 1 के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका ऑनबोर्डिंग होते ही पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी अभी फिक्सेशन का काम अभी बाकी है, वो भी समय से नहीं हो रहा है। ऊपर से देखिए तो जो सक्षमता 2 के हैं, उनका भी कागजात वगैरह सब जमा हुआ है। कब तक होगा, कब तक प्राण जनरेट होगा, कब तक ऑनबोर्डिंग होगा, कब तक लोगों का वेतन जारी किया जाएगा, उसके भगवान ही मालिक हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से के पाठक जी 15 दिन में ही बीपीएससी वाले शिक्षकों का वेतन करवा दिया था। तो 15 दिन में जब हो सकता था काम, वह काम आज 3 महीने 4 महीने आखिर क्यों अटके हुए हैं? तो इस देरी पर आखिर शिक्षा विभाग क्यों कुछ नहीं बोल रही है? शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये एक सोचने वाली बात है। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं बोलना है। तो ये बातें जो हमने कहा है, एक तथ्यपरक बातें हैं, स्पष्ट बातें हैं, जिसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं से भी गलत सूचना प्रसारित नहीं की जा रही है, बल्कि जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है तो यह एक बड़ी, समझिए तो, कमी है सरकार और शिक्षा विभाग में। ट्रांसफर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साल भर से ऊपर हो गया, ट्रांसफर
लटका हुआ है। हर बार हर महीने कुछ न कुछ नए बयान आते हैं। हमको जहाँ तक ख्याल है कि दिसंबर से जनवरी नहीं होने देने की बात कही गई थी। जनवरी में सभी लोगों को अपने अपने जो मनचाहा जगह उन्होंने मांग किया था वहाँ तक पोस्टिंग कर देने की बात थी, ट्रांसफ़र कर देने की बात थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हेडमास्टर का जो बहाली चल रहा है उसकी भी स्थिति वही है। कहने का मतलब बहुत सारा काम निर्गत कर दिया गया है। काम की जो स्पीड है उसकी शिथिलता देखते ही बनती है। TRE-3 लेट चल रहा है और सबसे बड़ी बात है हर महीने वेतन कई दिन तक नहीं आता है। यहाँ तक कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 4 महीने से नहीं मिल सका है, उसका क्या? आप सोच सकते हैं कि जो लोग लोन लिए हुए हैं उनका किस्ती चल रहा है और 4-4 महीने अगर किस्ती नहीं जमा होता है, ऐसे परिस्थिति में उनके खाते से बैंक के आधार पर कहीं 250 से लेकर के 600 तक का फाइन लगाया जाता है। एक किस्ती जब बाउंस होता है, उस किस्ती के बाउंस के एवज में 250 से लेकर के 600 रुपए तक का कमीशन लिया जाता है और फिर भी सरकार लेट से पेमेंट देती है। जबकि ऐसा आदेश आया था कोर्ट का एक, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पैसा है, उपलब्ध है और वेतन समय पर विभाग नहीं देती है, तो जो ब्याज होता है उसको लेकर के वेतन करने की बात थी। लेकिन आज तक तो हमने ऐसा तो नहीं देखा है। करीब 20 वर्षों से सर्विस की गणना अगर करें तो ऐसे परिस्थिति में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि ब्याज के साथ विभाग पैसा दिया हो या पेमेंट किया हो। ऐसे परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है 4 महीने से जो नहीं मिला है उसको अविलंब देने का कोशिश किया जाए। दोषी जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक स्पष्टीकरण तक विभाग से नहीं मांगा जाता है, तो ऐसे में क्या हो रहा है आप इसका सहसा ही अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इन सारी कमियों को दूर कीजिए और जो बातें सामने निकल के आ रही हैं उन पर ध्यान दे करके उन पर कार्रवाइयाँ कीजिए और इस पर निराकरण करवाने का प्रयास कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।